वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4 लॉज बता देता हूँ। तो हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसके 4 लॉज हैं अभी तो क्लास 9 में। फर्स्ट लॉ है कि अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए की पावर पी को और ए की पावर क्यू को, तो हमेशा जब भी बेस सेम होगा, अगर मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, p प्लस क्यू। इसका जो सेकंड लॉ है वो ये है कि अगर किसी भी नंबर की पावर की भी पावर हो, इसको क्यू ले लेते हैं, किसी भी नंबर के पावर की पावर हो, जैसे कि ए की पावर p की होल पावर q है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा ए की पावर पी क्यू। ए की पावर ए की पावर p की होल की पावर q है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे पावर्स और पी क्यू आ जाएगा, ए की पावर पी क्यू। एंड देन थर्ड लॉ जो हमारा है वो ये है कि अगर बेस सेम हो, ए अपॉन ए हो और पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि हम डिवीज़न में करते हैं कि मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं और डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी सेम फंडा है कि बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट p माइनस क्यू। जो हमारा फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ में ये है कि अगर बेस डिफरेंट हो, ए की पावर p एंड b की पावर p, इसमें क्या है कि बेस डिफरेंट है लेकिन जो पावर्स है वो सेम है, तो इसमें क्या होगा कि a इंटू बी हो जाएगा, पावर तो सिंगल हो जाएगी, पावर सिंगल p हो जाएगी क्योंकि पावर कॉमन आ जाएगी, और a इंटू बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ए बी की पावर p। तो इस एक्सरसाइज में हम इन लॉज का इस्तेमाल करेंगे, इन लॉज की हेल्प से क्या कहते हैं हम इजीली क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या रहा है कि 64 की पावर हाफ कर रखी है, इसे हमें फाइंड करना है, मतलब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सॉल्व करना है। तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। 64 की पावर हाफ दे रखी है 1/2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसके कर देंगे फैक्टर। ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनकी पावर 2 बने। तो इसमें हम देख सकते हैं जो 64 है वो किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। 8 इंटू 8 होगा। इसको हम चाहे तो ऐसे तोड़ सकते हैं, और इसके होल की पावर बन गई 1/2। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कोई पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पावर हमेशा रहती है 1। इसको हम ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी सिंगल नंबर के साथ हमेशा उसकी पावर 1 रहती है। तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 1, बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 8 का स्क्वायर, इसका होल 1/2 है। तो इसकी हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर किसी के पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे यहाँ पे भी पावर की पावर है तो ये आपस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे पावर बचा 1, 8 की पावर 1 मतलब 8। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसमें हमें कह रहा है कि 32 की पावर 1/5 है। इजी करने के लिए मैं इसे फैक्टर करूँगा पहले। इसका जो फैक्टर है वो 2 की पावर 5 आएगी, लेकिन फैक्टर करते हैं यहाँ पे 32 2 16 2 8 2 4 एंड 2 2। तो इसके फैक्टर कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 टाइम्स 2 हो गया, और इस होल की पावर क्या है 1/5 है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या कहा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे बेस कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ इसका मतलब क्या है पावर भी 5 है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया है हमारा 2 की पावर 5, इसकी होल की पावर 1/5 है। पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा 2, तो 2 की पावर 1, इसका मतलब आ गया आंसर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि 125 की पावर 1/3 है। अगर अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 5 × 5 × 5, वो कुछ इस तरह आएगा। 125 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 5 5 ज़ा, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 3 टाइम्स 45 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/3। बेसिस सेम हो जाएंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो पावर कितनी है यहाँ पे 1 2 3, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। इस होल की पावर 1/3 हो गया। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि पावर की पावर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 5 की पावर 1। इसका मतलब क्या हो गया 5। तो हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कह रहा है कि 9 की पावर 3/2 है। 9 की पावर 3/2 है। अगर हम 9 के फैक्टर्स करेंगे 9, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब क्या है कि अगर इससे फैक्टर क्या होंगे 3 × 3 होंगे इससे फैक्टर। इस होल की पावर 3/2 लिख सकते हैं हम चाहे तो। इसकी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर इस होल की पावर है 3/2। पावर की पावर इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 2 × 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 की पावर 3, और ये बन गया 3 की पावर 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये हो गया हमारा आंसर। तो सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कह रहा है कि हमें सॉल्व करना है। 32 की पावर 2/5 है। 32 की पावर 2/5 है। जैसे कि हमने यहाँ पे 32 का एलसीएम लिया था, तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 5 टाइम्स आया था, वैसे यहाँ पे भी होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसकी पावर है 2/5। बेसिस आर सेम तो पावर एडेड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 5, एंड इस होल की पावर है 2/5। पावर की पावर तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। देन ये आ गया हमारा आंसर, ख़त्म। सेकंड का जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारा। सेकंड का थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4 अगर हम 16 के एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। 2 की पावर 4 आएगी। मैं कर देता हूँ यहाँ पे एलसीएम लिख के दिखा देता हूँ। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे 2 4 टाइम्स आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 3/4। बेसिकली हम इसके मल्टीपल्स ही लिख रहे हैं यहाँ पे, इसके फैक्टर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम इसका होल की पावर 3/4 लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 4 टाइम्स है और बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 इस होल की पावर 3/4 हो गया। पावर की पावर तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 से 4 कट जाएगा। 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया ये 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया। ये आपका हमारा आंसर ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो न्यू है आपके लिए, थोड़ा अलग हटके भी है। 125 है, इसकी पावर देखिए माइनस में 1/3। तो अगर मैं आपको बता दूं एक थर्ड लॉ, आप इसे थर्ड लॉ भी फिफ्थ लॉ भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तो वो नंबर अपॉन में चला आता है। वो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे फिफ्थ लॉ लिख देता हूँ। अगर किसी नंबर की पावर ए की पावर जैसे एग्जांपल के रूप में -p है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे 1/a की पावर p कर देंगे, तो ये नंबर बन जाएगा पॉजिटिव। अगर इसी नंबर को वापस ऊपर सिंगल अपॉन से हटाना हो तो वैसे हो जाएगा, दोबारा रिवर्स हो जाएगा।
ठीक ऐसे ही हमें इसमें भी करना है। अगर किसी की पावर माइनस में हो तो अपॉन में चला जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पहले हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। 125 है, अपॉन में कर देते हैं 1/125 की पावर 1/3 ब्रैकेट में कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हम एज इट इज़ ही करेंगे। 125 के पहले फैक्टर कर लेंगे, तो 125 के फैक्टर आएंगे 5 × 5 × 5। 125 के फैक्टर हो जाएंगे 5, 25, 5 5 सा। तो यहाँ पे फैक्टर आ गए 1/5 × 5 × 5, देन आ गया 1 की पावर 3। तो यहाँ पे बेसिस आर सेम, तो देन पावर आर एडेड। 1/5 की पावर 3 इस होल की पावर 1/3 है, तो पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/5 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 1/5। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर -1 भी लिख सकते हैं आंसर, ऐसे भी गलत नहीं होगा। ये दोनों ही आंसर हैं हमारे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर -1 भी लिख सकते हैं आंसर, ऐसे भी गलत नहीं होगा। ये दोनों ही आंसर हैं हमारे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।